अम्बूसो की बेटी वलूचा डी ला वरा अपने पिता का बहुत कहना मानती थी और उसके कहे का ठीक ठीक पालन करती थी। उसकी शादी एक नार्दुचो नाम के एक नौजवान से हो जाती है जो व्यासिलो ग्वालचिया का सबसे बड़ा बेटा है। वलूचा की बहनें गरीब हैं, सो व्यासिलो उनका दहेज देकर अपने दूसरे बेटों से उन सब की शादी कर देता है। ये कहानी सुनकर वहां बैठे सभी लोग बहुत हंसे। इस बात पर नहीं कि दुल्हे को राज्य से निकाल दिया गया, बल्कि उस चाल पर जो चूहे ने उसके साथ खेली। वे अगली सुबह तक हंसते ही रहते अगर राजकुमार ने उन सबको चुप होने के लिए और डोना एंटोनेला से बोलने के लिए न कहा होता। डोना तैयार थी, उसने कहना शुरू किया, आज्ञा पालन एक ऐसी चीज़ है जो बिना किसी खतरे के फ़ायदा पहुंचाती है और एक ऐसी चीज़ है जो जिसके पास होती है तो वो किसी भी मौसम में फल देती है। जैसा कि आप सभी अभी एक गरीब किसान की बेटी के साथ देखेंगे जो अपने पिता का आज्ञा पालन करने से न केवल अपने लिए अच्छा रास्ता खोलती है बल्कि अपनी बहनों के लिए भी खोलती है जिनकी शादियां अच्छे से हो जाती हैं। एक बार की बात है कि लावरा के एक गांव में अम्बूसो नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके 7 बेटियों थीं, पर उसके पास उन सबको बड़ा करने के लिए केवल एक लहसुन का खेत था। इस किसान का एक बहुत अच्छा दोस्त था व्यासिलो गुलचिया, जो रेजिना का रहने वाला था और अच्छा पैसे वाला था। इसके 7 बेटे थे जिनमें नार्दुचो इसका सबसे बड़ा बेटा था और इसको बहुत प्यारा था। एक बार नार्दुचो किसी खतरनाक बीमारी से बीमार पड़ा। किसी भी दवा से उसका इलाज नहीं हो सका, हालांकि उसके पिता का बटुआ तो उसके इलाज के लिए हमेशा ही खुला हुआ था। एक दिन अम्बूसो उसके घर मिलने गया तो व्यासिलो ने उससे पूछा कि उसके कितने बच्चे थे, तो अम्बूसो ने इस शर्म से बचने की वजह से कि उसके कितने सारे वातुनी बच्चे थे उससे कहा कि उसके 4 बेटे और 3 बेटियों थीं। व्यासिलो बोला, अगर ऐसा है तो कल अपने एक बेटे को मेरे बेटे के पास बात करने के लिए भेज दो ताकि मेरा बेटा खुश हो सके। ऐसा करके तुम मेरे ऊपर बहुत कृपा करोगे। अब अम्बूसो तो बात कह चुका था, सो उसको पता नहीं था कि वह इस बात का क्या जवाब दे, सो उसने हाँ में सिर हिलाकर उसका ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और लावरा लौट आया। पर वह तो दुख से मरा जा रहा था क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि वह अपने दोस्त के पास किसे भेजेगा। आखिर उसने एक एक करके अपनी सब बेटियों को बुलाया, सबसे बड़ी से लेकर सबसे छोटी तक, और सबसे यही पूछा कि उनमें से कौन अपने बाल कटाना चाहेगा और मर्दानी पोशाक पहनकर अपने आप को नकली नौजवान दिखाना चाहेगा ताकि वह व्यासिलो के बेटे का साथ बैठकर बातें कर सके और उसका मन बहला सके जो बहुत बीमार था। ये सुनकर उसकी सबसे बड़ी बेटी अनुचा बोली, मेरा पिता कब मरा जो मैं अपने सिर पर कैंची चलवाऊं। नोरा बोली, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है और आप मुझे इस दुखी हालत में देखना चाहते हैं। तीसरी बेटी सपातीना बोली, मैंने तो हमेशा यही सुना है कि स्त्रियों को कभी ब्रीचेज नहीं पहननी चाहिए। चौथी रोज़ा बोली, म्याऊं म्याऊं, आप मुझसे एक बीमार आदमी को खुश करने के लिए वह सब खोजने के लिए नहीं कहेंगे जो सारे केमिस्ट नहीं ढूंढ सके। पांचवी चाना बोली, इस बीमार आदमी से कहो कि वह अपना इलाज अपने आप ही ढूंढ ले क्योंकि मैं तो आदमियों की जिंदगी के वालों के लिए अपना एक बाल भी नहीं देने वाली। छठी सैला बोली, मैं तो एक स्त्री पैदा हुई थी, मैं एक स्त्री हूँ और मैं मरूंगी भी एक स्त्री की तरह ही। मैं आदमी का वेश रखकर एक स्त्री के नाम को बदनाम नहीं करूंगी। ये देखकर कि उसका पिता उसकी हर बहन के जवाब पर गहरी सांस ले रहा था, उसकी आखिरी 7वीं बेटी वलूचा बोली, आदमी का वेश तो छोड़िए पिताजी, आपकी खुशी के लिए तो मैं जंगली जानवर का वेश भी रख सकती हूँ। अम्बूसो बोला, भगवान तुम्हें खुश रखे बेटी, क्योंकि जो खून मैंने तुम्हें दिया उसके लिए तुमने मुझे एक नई जिंदगी दे दी है। अब हमको एक पल का भी इंतजार नहीं करना चाहिए। तुरंत ही उसके सुनहरी बाल कटवाए गए, उसको पुराने कपड़े पहनाए गए और वे रेजिना चल दिए जहां व्यासिलो और उसके बेटे ने जो बिस्तर में लेटा हुआ था उनका दिल से स्वागत किया। अम्बूसो ने अपनी बेटी बलूचा को नार्दचो की सेवा करने के लिए वहां छोड़ा और सीधा अपने घर लौट आया। बीमार नौजवान ने बलूचा को देखा तो उसे फटे कपड़ों में भी एक रोशनी चमकती नजर आई। वो उसकी सुंदरता की चमक थी। वो उसकी सुंदरता देखकर मोहित था कि वह बार बार उसकी तरफ देखे जा रहा था। उसको निहारते हुए उसने अपने मन में कहा, अगर मेरी आंखें मुझे धोखा नहीं दे रही तो यह नौजवान एक लड़की है।
इसके चेहरे की मिठास और भोलापन इसके वेश से बेईमानी कर रहा है। इसके बोलने का ढंग भी यही बताता है। जिस शान से यह चलती है वे भी यही कहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेरा दिल ये कहता है कि यह एक लड़की है। प्यार ने यह बात जान ली है। इसमें कोई शक नहीं कि यह एक लड़की ही है और शायद यह एक नौजवान का रूप रखकर मेरे दिल को घायल करने के लिए जाल बिछाने के लिए यहाँ आई है। इन विचारों में खोए खोए उसके मन पर एक उदासी सी छा गई। उसका बुखार बढ़ गया। डॉक्टरों को उसकी हालत ज्यादा खराब लगी। उसकी माँ जो उसको बहुत प्यार करती थी उससे बोली, ओ मेरे प्यारे बेटे, ओ मेरी आंखों के तारे, मेरी बूढ़ी उम्र के सहारे, ऐसी क्या वजह है कि जो तुम बजाय और अच्छे होने के खराब होते जा रहे हो, बजाय आगे बढ़ने के पीछे हटते जा रहे हो। क्या ये संभव है कि तुम अपनी माँ का अपनी बीमारी की वजह बताए बिना ही धीरज खो दोगे? कुछ तो कहो ताकि हम तुम्हारा इलाज कर सकें। इसलिए ओ मेरे रत्न, अपने दिमाग को शांत रखो और कुछ बोलो। मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। जो कुछ भी तुम्हें चाहिए कोला तुम्हें ला कर देगा। मैं तुम्हारी किसी इच्छा को अधूरा नहीं रहने दूंगी, चाहे वह कोई भी हो। माँ की ऐसी बातों से नार्दुचो को बहुत सहारा मिला तो वह बोला और अपने दिल की बात अपनी माँ से कह दी। उसने अपनी माँ को बताया कि अम्बूसो का बेटा लड़का नहीं बल्कि लड़की थी और अगर वे उसकी शादी उससे नहीं करेंगे तो उसने यह इरादा कर लिया था कि वह अपनी जिंदगी छोटी कर देगा। ये सुनकर उसकी माँ बोली, धीरे से बेटा धीरे से। अपने इस सपने को शांत करने के लिए जो तुम्हारे दिमाग में जन्म ले चुका है हम कुछ करेंगे। हम पता लगाएंगे कि यह सचमुच में नौजवान है या कोई लड़की है। हम इस नौजवान को घुड़साल में भेजेंगे और सबसे ज्यादा जंगली घोड़े पर चढ़ने के लिए कहेंगे। अगर यह कोई लड़की है तो इसकी उस घोड़े पर चढ़ने की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी और तुम उसके चेहरे का बदलता हुआ रंग देखोगे। हो सकता है कि वह बेहोश भी हो जाए। इस तरह से हम तुरंत ही जान लेंगे कि यह कौन है। बेटा उसकी यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उन्होंने बलूचा को घुड़साल में भेजा और उसको एक बहुत ही जंगली घोड़ा दिया। तो उसने उसके ऊपर जीन कसी और शेर की तरह से कूदकर बैठ गई। फिर वह उसको ऊपर नीचे कुदाने लगी जिससे देखने वाले आश्चर्यचकित रह गए। उसने उसे चक्कर भी दिलवाए जिसकी देखने वालों ने बहुत प्रशंसा की। इस तरह से उसने घोड़े के कई करतब उन्हें दिखाए। ये देखकर नार्दुचो की माँ ने अपने बेटे से कहा, तुम अपने दिमाग का ये फितूर निकाल दो कि यह एक लड़की है। ये नौजवान तो जीन पर इतनी अच्छी तरह से बैठा था कि कोई बहुत पुराना घुड़सवार भी इतनी अच्छी तरह से नहीं बैठेगा। पर इस सबूत के बाद भी नार्दुचो यही कहता रहा कि वह एक लड़की है और यह बात स्कानेवे को भी उसके दिमाग में से नहीं निकाल सकता। मौ ने उसकी इस इच्छा को उसके दिमाग से निकालने के लिए उससे फिर कहा, शांति से ओ मेरी चिड़िया। इस मामले को साफ करने लिए हम अब कोई और तरकीब सोचेंगे। कहकर उसने एक बंदूक मंगवाई और बलूचा को बुलवाया। फिर उससे कहा कि वो उसमें गोली भरे और उसे चलाए। उसने भी हथियार उठाया, उसमें बंदूक का पाउडर और नार्दुचो की इच्छाओं का पाउडर भरा और नार्दुचो की छाती का निशाना साधकर उसे चलाकर बंदूक उसे वापस कर दी। इससे तो नार्दुचो की छाती उसके लिए और भी ज्यादा इच्छाओं से भर उठी। मौ ये सब देख रही थी। उसने भी उस आकर्षक नौजवान की बंदूक चलाने की शान को देखा तो उसने फिर अपने बेटे से कहा कि वह ऐसा ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे और यह सोचे कि कोई लड़की इतना ज्यादा काम नहीं कर सकती। पर नार्दुचो अपने विश्वास पर कायम था। उसके दिमाग को शांति नहीं थी। वो इस बात पर अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा सकता था कि इस गुलाब में कली नहीं थी। वो अपनी माँ से यह कहता ही रहा, ओ मेरी माँ, तुम मेरा विश्वास करो कि अगर यह पेड़ तुम्हारे बीमार बेटे को एक अंजीर दे देगा तो तुम्हारा बेटा सब डॉक्टरों को अंजीर दे देगा। इसलिए तुम जल्दी से जल्दी इस सच को जानने की कोशिश करो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरी तंदुरुस्ती दिन व दिन गिरती ही चली जाएगी। और क्योंकि मुझे इस गड्ढे का रास्ता दिखाई नहीं देगा तो मैं फिर किसी और दूसरे गहरे गड्ढे में जा गिरूंगा। बेचारी दुखी मौ ने जो उसका जिद्दीपना देख रही थी उसको सहारा देने की कोशिश की। वो बोली, अगर तुम्हें खुद ही इस सच का पता लगाना है तो तुम उसे तैरने के लिए ले जाओ, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि वह लड़की है या लड़का।
नार्दुचो ये सुनकर खुशी से उछल पड़ा, बहुत खूब। इस तरकीब में तो कोई शक ही नहीं रहेगा। आपने ठीक जगह पकड़ा है। आज ही पता चल जाएगा कि यह कौन है। लेकिन बलूचा को इस जाल की भनक पड़ गई, सो तुरंत ही उसने अपने पिता के एक नौकर को बुला भेजा जो एक बहुत ही होशियार नौजवान था। उसने उसे सिखाया कि वह ख्याल रखे कि जैसे ही वो कपड़े उतारकर नहाने के लिए आए तो वह अपनी छिपी हुई जगह से निकल आए और उसे एक बुरी खबर दे कि उसके पिता मरने वाले हैं और मरने से पहले उसे देखना चाहते हैं। नौजवान ने ऐसा ही किया जैसा कि उससे कहा गया था। जैसे ही उसने नार्दुचो और बलूचा को अपने अपने कपड़े उतारते देखा तो वह तुरंत ही अपनी छिपी हुई जगह से निकला और बलूचा के पास पहुंचकर उसे उसके पिता की हालत की बुरी खबर दी। ये खबर सुनकर बलूचा ने नार्दुचो से माफ़ी मांगते हुए जाने की छुट्टी मांगी और लावरा की तरफ चल दी। बीमार नौजवान बेचारा सिर नीचे झुकाए आंखें घुमाता हुआ सफ़ेद होठ लिए वापस अपनी माँ के पास लौट गया और उसे जाकर बताया कि क्या हुआ था। वो उसका आखिरी इम्तिहान न ले सका। माँ बोली, निराश न हो, हम खरगोश को गाड़ी के साथ पकड़ेंगे। तुम तुरंत ही अम्बूसो के घर चले जाओ और उससे कहो कि उसका बेटा अभी या थोड़ी देर से आने वाला है। तब तुम अपने मन का शक दूर कर पाओगे और सच जान पाओगे। ये सुनकर नार्दुचो के गालों का प्राकृतिक रंग वापस आ गया और अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला वह अम्बूसो के घर चल दिया। वहां जाकर उसने उससे कहा कि वो किसी खास बात पर उसके बेटे से बात करना चाहता था जो कुछ देर से गायब था। किसान ने उसे थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहा और कहा कि वह अपने बेटे को उसके पास भेज देगा। पर बलूचा ने, जो अपने खुशबूदार गाउन में नहीं दिखाई देना चाहती थी, अपना गाउन उतारा, अपनी ब्रीचेस पहनी और लड़कों वाले कपड़े पहनकर बाहर आ गई। पर जल्दी में वह अपने कान के बूंदे निकालना भूल गई जिन्हें नार्दुचो ने देख लिया। गधे के कानों से पता चलाया जा सकता है कि मौसम कैसा रहेगा, उसी तरह से बलूचा के कान देखकर उसने पता लगा लिया कि उसके दिल की इच्छा पूरी हुई। उसने बलूचा को एक कोर्सिकन कुत्ते की तरह पकड़ लिया और कहा, यह मेरी इच्छा है कि तुम मेरी पत्नी बनो, चाहे यह मेरी किस्मत को मंजूर हो या न हो, यहाँ तक कि अगर मैं मर भी जाऊं तब भी। अम्बूसो ने उसके अच्छे इरादे देखकर उससे कहा, यह मेरे लिए काफ़ी है कि तुम्हारे पिता इस बात से संतुष्ट हैं और अगर सब एक राय हो जाएंगे तो मेरी 100 राय उसमें शामिल हो जाएंगी। फिर वे वियासिलो के घर चले गए जहां नार्दुचो के माता पिता ने अपने बेटे की खुशी देखते हुए अपनी बहू का बहुत प्यार से स्वागत किया। उसके बाद वियासिलो ने जानना चाहा कि अम्बूसो ने उनके साथ यह चाल क्यों खेली। उसने अपनी बेटी को एक नौजवान के वेश में क्यों भेजा। अम्बूसो ने बताया कि वह अपने दोस्त को यह नहीं बताना चाहता था कि वह एक इतना बड़ा गधा था कि उसने 7 बेटियों को जन्म दिया। वियासिलो बोला, क्योंकि भगवान ने तुम्हें 7 बेटियां दी हैं तो मुझे उसने 7 बेटे दिए हैं। अब हम 7 की शादी एक ही दिन करेंगे। अब तुम जाओ और अपनी 7 बेटियों को यहाँ ले आओ क्योंकि मैं उनका दहेज देना चाहता हूँ। क्योंकि भगवान की कृपा से इन सब लोगों के लिए मेरे पास भगवान का दिया बहुत कुछ है। ये सुनकर अम्बूसो ने अपना दांव पैर आगे बढ़ाया और अपनी बेटियों को लाने चला गया। तुरंत ही वह उन सबको लेकर वियासिलो के घर लौट आया जहां शादी की दावत हुई। 7 शादियां हुई, नाच गाना हुआ जिसकी आवाज आसमान तक जा रही थी। इससे साफ पता चलता था कि भगवान की कृपा में देर नहीं है।